हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का एनसीईआरटी गणित का जो 5वां लेसन है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, उससे जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी तक इसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर चुके हैं और यही इसकी आखिरी एक्सरसाइज है। तो इसका ये आखिरी लेक्चर भी है। जितना भी क्वेश्चन बचा होगा इसमें आज हम लोग करके समाप्त कर लेंगे। अब चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा कि आकृति में यदि AC बराबर है BD के, यानी AC BD के बराबर है, यानी यहां से यहां तक ये बराबर है, तो सीधी कीजिए कि AB बराबर होगा CD के। AB CD के बराबर होगा, ये सीधे करना है। तो सबसे पहले जो चीज दिया उसको लिख लिया जाएगा। तो यहां लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया हम लोगों को? तो ये दिया यहां पर कि AC बराबर BD के, ये चीज दिया हुआ है। और सीधे क्या करना है वो भी लिख देंगे। सिद्ध जो करना है वो हमारा यह है कि AB बराबर है CD के, ये सीधे करना है। चलिए उत्पत्ति कर लेते हैं इसकी। उत्पत्ति क्या हो जाएगी हमारी? देखो यहां पर जो दिया है वो ये है कि AC बराबर है BD के, ये हम लोगों को दिया है। और हम लोग ये जानते हैं कि यदि अगर बराबरों को बराबर में से घटाएंगे तो हमारा आंसर भी बराबर ही आता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों में ये कर देंगे कि AC माइनस BC कर देंगे। AC माइनस BC, यानी यहां से लेके यहां तक इसमें से घटा देंगे। और फिर इस वाले रेखा में से जो BD हमारा है, BD माइनस भी हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर BC कर लेंगे। तो दोनों में से BC माइनस कर देंगे और यहां पर रीजन दिखा देंगे। क्या रीजन दिखाएंगे? चूंकि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, यही लिख देंगे। पूर्ण भी बराबर होते हैं, ये चीज हो गई। अब जब ये इसमें से इसको घटाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? देखो AC में से BC को घटाएंगे तो हम लोग जो मिलने वाला वो क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी यहां से लेके यहां तक में से जब इसको माइनस करेंगे तो यही ना बचेगा, तो ये AB हो गया। अब इसी तरीके से BD में से BC को माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला? CD मिलने वाला। तो यहां पर रहेगा हमारा CD हो जाएगा, जो कि हम लोगों को सिद्ध करने के लिए कहा था। तो यहां पर रहेगा सिद्ध हुआ। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध हमारा। ये जो है छोटा सा क्वेश्चन था, सिद्ध करने के लिए सिद्ध हो गया। अब देखिए इसका जो अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्नावली का भी अंतिम प्रश्न है। क्या लिखा कि यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? तो यहां पर देखो जो हमारा जो अभिग्रहित 5 है वो क्या कहलाता है? वो ये होता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये हमारा जो है अभिग्रहित 5 होता है। क्वेश्चन का कि रीजन बताइए, तो रीजन इसका हो जाएगा क्योंकि जो पूरे विश्व में किसी भी वस्तु के लिए अगर हम बात करें, यह सत्य है कि इसके लिए सर्वव्यापी सत्य कहा जाता है। क्योंकि अगर कोई भी, जाहिर सी बात है कि जैसे यही है, ये पूरा है, इसको निकाल देंगे, इसका एक टुकड़ा रह गया, तो ये जब तक इसका टुकड़ा और इसका पूरे भाग से हमारा क्या कहलाएगा? छोटा ही है, यानी ये पूरा बड़ा होगा। तो इसी चीज को हम लोग स्पष्ट करके यहां पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि पूरे विश्व में किसी भी वस्तु के लिए
किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य है। क्या सत्य है? यही चीज जो दिया यह सत्य है, इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य कहा जाता है। इस तरीके से बस इसको लिख देंगे और इसमें और कुछ नहीं करना है, बस इतना लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ये परीक्षा में जो है बहुत रेयर केस में पूछता है, बहुत कम चांस रहता है इसको पूछने का। तो ऐसे जो है हमारा ये जो यूक्लिड के विभाजन की जो प्रमेयिका वाला था, परिचय और इसका पूरा लेसन हमारा समाप्त हो गया। सिलेबस में इतना ही था, तो हमने जो है पूरी तरीके से इसके लेसन को समाप्त कर लिया। अब आगे के जो है हम लोग अगले लेसन पर चर्चा करेंगे।